देखिए जो दोस्तों आज की डेट में जो पति और पत्नी है जो कि बाहर जॉब करते हैं, मैक्सिमम जो महिलाएं जॉब करती है चाहे वो पति जॉब करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं से एक तरह से वो फ्रीडम हो गए हैं, लेकिन उनके पास कमाने का जरिया है। तो आज की डेट में वो एडल्ट्री का मामले में सबसे ज़्यादा वो जा रहे हैं, ठीक है। और एडल्ट्री की एक ऐसी बीमारी फैल चुकी है जो कि हर किसी को फैल रही है आज की डेट में। कहते हैं कि एक तरह से गाँव से आकर सिटी में रहने लग गए तो सिटी की हवा लग जाना, ऐसे ही मैक्सिमम लोगों को आज की डेट पे एडल्ट्री की हवा लगती जा रही है। देखिए, जी हाँ, देखिए सबसे अहम एक बात बताता हूँ कि 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई एडल्ट्री जो क्राइम था पहले, क्योंकि पहले पति को पनिशमेंट मिलती थी, ठीक है, तो उसको मुक्त कर दिया। आईपीसी जो 497 है उसको रिमूव कर दिया गया और उसके बाद में कहा कि भाई अपनी अपनी चॉइस है, जिसको लगता है कि भाई वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिश्ते में तो कैसे अपनी चॉइस के अनुसार वो किसी के साथ फिजिकल कर सकता है। अब जिस पार्टनर को आपत्ति है वो डाइवोर्स ले सकता है, सिंपल सी बात है यहाँ पे। अब एक तरह से एक डाइवोर्स का ऑप्शन छोड़ा गया है तो पनिशमेंट इसमें दी नहीं जाती है, तो लोगों में एक तरह से डर खत्म हो गया आज के डेट पे, ठीक है। अब मैं देखो जबरन कोई रिश्ता चल भी रहा ना, तो और जबरन किसी एक बंदे को तोड़ना होता है ना, वो जानबूझ के एडल्ट्री में घुस जाता है। जी हाँ, ये बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है कि जानबूझकर उसको रिश्ता नहीं चलाना, चाहे वो पति है चाहे वो पत्नी है, तो जानबूझ के वो एडल्ट्री में घुस जाएगा चाहे घुस जाएगी, ठीक है। अब ये बीमारी की है ना, ये जो बीमारी लगती है इसका घर वालों को भी पता रहता है लेकिन घर वाले कुछ कह नहीं पाते। क्यों? कारण ये होता है कि साहब मैं मेरी जैसे वो पत्नी की एडल्ट्री में जा रही है, अब घर वालों को बोल दिए तो भाई ये घर वाले कहेंगे तेरी बहन कौन सी सच्ची सावित्री है भैया, 100 बातें उल्टी सीधी करने लग जाएंगी, ठीक है। अब वो तो ये कहेंगे तेरे से तेरी बीबी हमने तो शादी कर दिया, कहीं टाइप की बातें आ जाती है लोगों की जो सुनते हैं हम लोग इस तरह से। तो पहले क्या होते थे, पारिवारिक लोग समझा देते थे, बैठ के सॉर्ट आउट करते थे इन चीज़ों को, सब कुछ समझते थे। आजकल सोसाइटी में की कोई वैल्यू नहीं रही, समाज की कोई वैल्यू नहीं रही, कोई पूछता ही नहीं है, अपनी मर्जी के मालिक हो गए आज की डेट में सभी, ठीक है। तो इस वजह से एडल्ट्री की बीमारी सबसे ज़्यादा फैलती जा रही है। क्यों? क्योंकि अपनी जिम्मेदारी से भटक जाते हैं और कानून में कहीं ना कहीं इनको एक रास्ता मिल गया कि चलो पति पत्नी की जो नीड होती है वो कहीं ना कहीं से और से मिल जाती है इन लोगों को, तो अब इन लोगों को कोई ज़रूरत तो है नहीं रिश्ते निभाने की। दूसरी बात, कानून में कोई बाउंडिंग है नहीं कि जबरन पति पत्नी को साथ में रखा जा सकते हैं, ठीक है। तो कोई रखा भी नहीं जा सकता, तो पति पत्नी सिंपल सी बात है, जिसको नहीं रहना होता है, जिसे पति को नहीं रहना वो सीधा बोल देता कि भाई हम तो जेल में दे दो, फांसी दे दो, हमको तो रखना ही नहीं है। अब ये जानते हैं अच्छे से कि भैया आपको जबरन नहीं रखा जा सकता है, मेंटेनेंस देना होगा तो वो दे देंगे मेंटेनेंस, लेकिन वह भैया रखने से बिल्कुल ही मना कर देते। एक ये भी एक कारण होता है, ठीक है। बट एडल्ट्री है ना बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत गंदी बीमारी हो चुकी है लोगों की। मैक्सिमम मैं देखता हूँ जब मेरे पास कहीं सवाल आते हैं, देखो आज की डेट में 1 लाख 1.5 लाख मेरे फेसबुक पेज पे है, यूट्यूब पे 1.5 लाख से ऊपर है। कहीं महिलाएं आती है चाहे कहीं पुरुष आते हैं जो कि वाकई अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, जी हाँ, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और जिनकी शादी को 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, जिनके 15-15 20-20 साल के बच्चे हो गए, वो लोग एडल्ट्रियाँ करते हैं भाई साहब। ये सोचिए आपकी डेट पे, मतलब वो एक हाउस वाइफ है कि 20 साल वह अपने बाल बच्चों को पालने में लग गई, और अब आज की डेट पे पति बाहर जॉब कर रहा है कहीं ना कहीं से, अब वो किसी के साथ एडल्ट्री में चला गया, ना तो बच्चों पे ध्यान, नहीं पत्नी पे ध्यान, नहीं घर पे ध्यान। बड़ा दुख होता है ऐसी महिलाओं के साथ। ऐसा पुरुष जो कि वाकई अपने बच्चों से बहुत प्यार करता, अपने परिवार को लेकर चल रहा है, आंख बंद के भरोसा कर रहा था पत्नी पे, ठीक है, बाहर कमाने भी गया और पीछे से पत्नी रासलीला मना रही है। बहुत दुख होता है ऐसे लोगों के साथ जो ऐसी जो घटनाएं आती है। देखिए क्या कर सकते हैं, अब लोग कहीं पर ऐसी उम्र में आके ऐसी जगह फंस जाते हैं। देखो ऐसा नहीं कि पार्टनर सपोर्ट नहीं करता है या उसे माफ़ नहीं करता, ज़रूर माफ़ करता है, लेकिन लोग सुधरते ही नहीं हैं। जी हाँ, एडल्ट्री में एक बार घुसने के बाद चाहे आपका पति है, पत्नी आपको चांस जरूर देगी कि सुधर जा भाई अभी भी, ठीक है, टाइम है, गुस्सा जरूर करेगी, नाराज़ रहेगी कुछ समय, लेकिन आपको चांस देगी, लेकिन फिर भी लोग नहीं सुधरेंगे। उसी प्रकार से पत्नी भी गलती कर दी, बच्चे अच्छे हैं बाई चांस, तो भी पति चांस देगा, बच्चों के लिए झुकेगा कि भाई सुधर जा ये गलतियों से। अभी इनको ये माफ़ करना है ना, सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जी हाँ, एडल्ट्री में एक तरह से माफ़ करना सबसे बड़ी गलती हो जाती है, और ये आगे चलकर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, पति को पता पड़ेगा मारपीट करेगी, पत्नी को पता पड़ेगा तो गुस्सा करेगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इनको एक तरह से कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और उस मामले में आपकी खुद की ज़िंदगी नर्क हो जाती है। तो जब भी ऐसा मामला आता है, एडल्ट्री जैसी बीमारी में लगा हुआ है और आपको फुल पता है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, भाई अपना राइट लो कानून से
और अपनी सिंगल लाइफ जियो, सबसे बेस्ट लाइफ है यही है। बाल बच्चे हैं तो अपने पास रखो, सबसे अच्छी बात है। उसके पास भी रह रहे तो ध्यान रखो उस पर, कोर्ट के बाद भी अगर वो मिलवाती है कंटेम्प्ट टू कोर्ट लगाओ और उसके बाद कस्टडी अपने पास ले लो, सबसे बेस्ट आसानी यही है। नहीं तो इस बीमारी से लगने के बाद लोग आसानी से सुधरते नहीं है। ये बात आप अच्छे से प्रैक्टिकल रूप में समझ लेना, और जितना जल्दी समझोगे उतना ही जल्दी समझ आ जाएगा और आपकी लाइफ बच जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ